जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो ये जो क्लास है ये है सीए फाउंडेशन के लिए। आपने थंबनेल में देख लिया होगा और टाइटल में भी देख लिया होगा कि हमारा आज का लेक्चर है इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट, एक्चुअल पहले चैप्टर की पहली यूनिट। तो देखो हमारी जो सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स है उसमें दो इकोनॉमिक्स है, एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। ठीक है, तो आज हम अपना पहले चैप्टर की पहली यूनिट कवर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके नोट में एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि मैं ये जो अटेम्प्ट करवा रही हूँ ये होगा मई ऑनवर्ड्स के लिए। ओके, हम कोशिश करेंगे कि 10-11 दिनों के अंदर जितनी जल्दी हो सके 15-20-25 दिनों के अंदर अंदर हम अपना सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस रिवाइज कर ले। उसके साथ साथ हम अपना लॉ रिवाइज कर ले और अकाउंट्स रिवाइज कर ले। देखो लॉ अकाउंट्स इन सब की तो मैं कोई गारंटी नहीं देती, बट इकोनॉमिक्स की मैं दे सकती हूँ कि इकोनॉमिक्स अगर आप मे अटेम्प्ट दे रहे हो तो इकोनॉमिक्स मैं आप लोगों की मे अटेम्प्ट स्टार्ट होने से पहले बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा दूंगी कि आपको और कहीं से देखने की जरूरत ना पड़े। बट अगर आप लोग बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कहीं और से करने होंगे। और अगर बात करी जाए सितंबर ऑनवर्ड्स या फिर सितंबर अटेम्प्ट की, तो उसमें मैं मैथ को छोड़ के बाकी सभी की गारंटी ले सकती हूँ कि मैं बाकी सारे सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से करवा दूंगी। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ, बट इसके अलावा मैं बाकी के सारे सब्जेक्ट्स कराती हूँ। ओके, सो इकोनॉमिक्स, लॉ और अकाउंट्स ये तीन सब्जेक्ट हैं। ये तीन सब्जेक्ट मैं सितंबर या उसके बाद वाले जितने भी एग्जाम देने वाले, जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट आगे देना है, सितंबर अटेम्प्ट देना है, वो यहाँ से तीनों सब्जेक्ट कर सकता है। जिन्होंने मे अटेम्प्ट देना है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स करे, बाकियों के लिए अभी प्लीज डिपेंड मत रहना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली यूनिट। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके नोन में कोई भी ऐसा बच्चा है जो 11th या 12th कर रहा है या बीकॉम में है, ठीक है, तो उसको ये ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे वीडियोस मिल रही हैं सारे सब्जेक्ट्स की। फ़िलहाल +1 और +2 की इको की नहीं डाल रही हूँ मैं, बट अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ ये दो सब्जेक्ट ज़रूर मिल रहे हैं। तो और हाँ, अगर आप लोगों को भी कोई भी ऐसा डाउट आता है कि ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई है इस वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वन शॉट होगा, सारा पहली यूनिट इसी के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहले हमें सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट। देखो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस क्या है, ठीक है। तो हम पहले वो पढ़ते हैं, फिर इनका एक साथ मीनिंग देखेंगे, पहले अलग अलग फिर एक साथ, ठीक है। तो व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट, बिजनेस क्या है, ठीक है। तो जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज होती है ना, जो डिफरेंट बिजनेस होते हैं वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट ऑफ इनपुट्स होता है उसको सेट ऑफ आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एसेंस है, ठीक है। जैसे कि एक शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन से क्या बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है। तो जो इनपुट है वो क्या है, शुगर केन्स, ठीक है। शुगर केन को डाल के क्या बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्टिविटी है जो कि एक बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने एक सेट ऑफ इनपुट्स की हेल्प से हमने एक सेट ऑफ आउटपुट को जनरेट किया है, ठीक है। देखो इनपुट जो होते हैं उसको मेनली दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो नॉर्मली जो हम लोग डिवाइड करते हैं, एक है जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने डिवाइड किया है, ठीक है। तो और जो आउटपुट है वो भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, गुड्स और सर्विसेज। तो जो हमारा इनपुट पार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो नॉर्मल साइड है उसमें हमारी चार चीज़ें आती हैं, मैन, मटेरियल्स, मशीन्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। मैन जो लोग काम कर रहे हैं वो, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं वो, जितनी भी हमारी मशीन्स यूज़ हो रही है वो सारी इसमें आती हैं। जो भी हम मैनेजमेंट हमारी है, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। ओके, तो अब हमारा जो दूसरा पार्ट आता है इनपुट साइड का, वो है हमारी जो इकोनॉमिस्ट ने हमारे क्लासिफाई किए हैं,
तो जो इकोनॉमिस्ट ने हमारे क्लासीफाई किए हैं उसके अंदर पहला आता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो इनपुट है वो सिर्फ हमारा मटेरियल नहीं होते हैं, इसके अलावा जहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को, उन इनपुट्स को आउटपुट में बदल रहे हैं, यानी वो लैंड, उस लैंड को भी हम कंसीडर करते हैं। जो लोग उसको, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, यूजफुल हैं, उन उसको भी हम कंसीडर करते हैं, जिससे इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया है लेबर का। कैपिटल, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको कैपिटल का नाम दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप, जो पर्सन ये सारी चीजें करवा रहा है, इन शॉर्ट जो मैनेजमेंट है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दिया है। ओके और आउटपुट साइड के अंदर हमारे दो आते हैं, एक आती है हमारी गुड्स, एक आती है हमारी सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज, तो जो देखो हमारी जो सर्विसेज होती है वो होती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आई एम गिविंग यू सर्विसेज। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उससे दवाइयाँ ले रहे हो, ठीक है, या फिर उससे सिर्फ सजेशंस ले रहे हो, ठीक है, अपना ट्रीटमेंट पूछ के आ रहे हो, टेस्ट पूछ के आ रहे हो, प्रिस्क्रिप्शंस ले रहे हो, तो वो हो जाती है हमारी सर्विसेज, ठीक है। लॉयर है, आप उसको बोल रहे हो हमारा केस लड़ दो, आपका केस लड़ रहा है, तो वो क्या है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। बट गुड्स क्या होते हैं, गुड्स अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। कोई भी सामान जो आप खरीद रहे हो, या तो कंज्यूम करने के इंटेंशन से, या फिर उससे कुछ और प्रोड्यूस करने के इंटेंशन से, या कुछ और, ठीक है, उसको हम कहते हैं गुड्स। तो गुड्स होते हैं बहुत सारे तरीके के, जैसे कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मैरिट, नॉन मैरिट, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ठीक है, अलग अलग होते हैं हमारे गुड्स, ठीक है। तो देखो जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो होते हैं जिसको हम, जैसे हम बाहर से ब्रेड लेके आए और हमने उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, वो होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स, ब्रेड लेके आए, हमने उसे सैंडविच बनाया, उसे सेल कर दिया, वो गए हमारे प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स, जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। प्राइवेट गुड्स, जो हमारे लिए ही सिर्फ बनी है। पब्लिक गुड्स, जो सारी जनता के लिए बनती है। मेरिट गुड्स, जो हमारे एसेंशियल गुड्स हैं, जो हम डेली यूज में, जिसे हम डेली यूज करते हैं, या फिर जैसे बादाम, काजू, ये सब होते हैं ना, ये होते हैं हमारे मेरिट गुड्स। नॉन मेरिट गुड्स, सिगरेट। ड्यूरेबल, जो एक बार, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल होते हैं जिसको हम एक बार यूज कर सकते हैं। ओके, सो हमारे जो बिजनेस होते हैं वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और अलग अलग तरीके के गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज हमें देते हैं, राइट। अब पर्पस क्या होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का? देखो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंस होता है इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस होता है, क्या होता है, सरप्लस या प्रॉफिट क्रिएट करना। फिर चाहे वो प्रोडक्शन हो, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेंट्री, एक्यूमुलेशन, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, हर किसी का पर्पस यही है कि हम प्रॉफिट कमाएं। आप कोई भी बिजनेस चला रहे हो, बिना प्रॉफिट कमाए आप लोग अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। वन मोर थिंग, अच्छा एक चीज़ बता देती हूँ इस लेक्चर के बारे में, जो हम करेंगे, अभी कर रहे हैं और आगे करेंगे, कि एक तो ये वन शॉट होगा, पूरा डिटेल लेक्चर होगा, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और जितनी आपकी ICAI की बुक के अंदर वर्डिंग है वही वर्डिंग इसके अंदर डायरेक्ट यूज़ की गई है, कोई वर्डिंग चेंज नहीं हुई है। और जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन की हैं रेड से, वो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, आप वो अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो। और जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ना, स्क्रीन की तरफ कम देखा करो और बुक में ज़्यादा देखा करो, क्योंकि लिखने वाली जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल जो होते हैं वो मैं बाद में करवाती हूँ, पहले मैं सारी थ्योरी कवर करवा देती हूँ, ठीक है। थ्योरी एक वीडियो में आती है, प्रैक्टिकल एक वीडियो में आते हैं, सो या फिर थ्योरी पहले और बाद में प्रैक्टिकल, ठीक है। तो बेटर है कि आप लोग अपनी बुक खोल के उसके ऊपर ध्यान दो और साथ साथ में जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको सुनते जाओ, ठीक है।
हाँ, पैराग्राफ ज़रूर मैच कर लेना कि कौन सा पैराग्राफ मैं आपको करवा रही हूँ। कुछ पैराग्राफ मैंने मिस किए हैं बीच में, कुछ में से बस मैंने एक या दो ही लाइन उठाई हैं और कुछ मैंने पूरे पूरे उठा उठा के लिख दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। बट मैंने सारी वर्डिंग आईसीआई की ही यूज़ की है और मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि दूसरी जो वर्डिंग होती है बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट अगर आपके पास आईसीआई की ही वर्डिंग होगी तो आपको बेटर समझ में आएगा और आप लोगों को बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैंने बता दिए हैं, तो फिर आप उसी से कवर कर पाओगे सारा, है ना। तो आपका भी टाइम बच जाएगा और अच्छे से आप लोगों को सारा समझ में भी आ जाएगा, राइट। तो आगे हम पढ़ेंगे, अब तक हमने पढ़ लिया था अपना कि बिजनेस क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे अपना कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अबाउट इकोनॉमिक्स क्या होती है। ओके, तो देखो ये जो पैराग्राफ है ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर हमारा मेनली 10 से 12 क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। तो पहला टर्म हमारा ये आ जाता है कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़, ठीक है। तो जो टर्म इकोनॉमिक्स है वो आया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो आया है वर्ड से, एक ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, उससे हमारा इकोनॉमिक्स वर्ड ओरिजिन हुआ है, जनरेट हुआ है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड। इन शॉर्ट अगर हम ये चीज़ कहें, इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि जो इकोनॉमिक्स होता है वो एक तरह से हमारा सारा का सारा बिजनेस होता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं हमारी सारी गृहस्थी होती है। आपकी जो मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं कि उनके पास जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, वो पापा होते हैं, वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, तो उनके पास इनकम आती है, सैलरी आती है ना। तो जो इनकम या सैलरी होती है वो क्या देता है, आपकी मम्मा को देते हैं कि इससे आप अपना खर्चा निकालना, ठीक है। तो खर्चा निकालते हैं वो, उसमें से कुछ पैसे वो बचा लेती हैं, कुछ पैसे खर्च करती है, सारा हिसाब लगाती है ना कि किसको कितने पैसे देने हैं, दूध वाले के इतने हैं, इसके इतने हैं, उसके इतने, ठीक है। तो ये चीज़, ये जो मैनेजमेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, तो जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, ओइकोनोमिया से, जिसका मतलब है हाउस होल्ड। ओके, 19th सेंचुरी में, ये हमारी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी, यानी कि 2 साल पहले जो हमारी सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी जो हमारी थी, उसमें इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके, एडम स्मिथ उस टाइम का एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट था, जिसे हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं, एडम स्मिथ को। उसने 1776 के अंदर एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स के ऊपर। कौन सी बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। ये उसने लिखी थी 1776 में और उसको अब एब्रीवेट कर दिया गया है द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। एब्रीवेटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम यूज़ करते हैं ना शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं एब्रीवेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गई है, हमारी एब्रीवेटेड हो गई है हमारी बुक, कौन सी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, फंडामेंटल फैक्ट्स, हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हर जगह पर अप्लाई होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इकोनॉमी में। वो फंडामेंटल्स हमारे दो हैं। पहला आता है हमारा ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके अनलिमिटेड वांट्स होती है। आप लोगों के अनलिमिटेड वांट्स होंगी। पहले आप सोचोगे कि काश मेरे पास साइकिल हो, साइकिल आ जाएगा, सोचोगे एक्टिवा हो, एक्टिवा आएगी बाइक, सोचोगे बाइक आ जाएगी बुलेट चाहिए, बुलेट आ जाएगी कार चाहिए, कार आ जाएगी ट्रक चाहिए, ट्रक आ जाएगा कुछ और चाहिए। तो नीड्स वांट्स ये जो होती है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती है एक इंसान की, ये ऑलवेज कंटिन्यू रहती है। ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो कुछ और चाहिए, कुछ और मिल गया तो कुछ और भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला फंडामेंटल फैक्ट आ जाता है। दूसरा हमारा आता है the means to satisfy these unlimited wants are relatively scarce from the subject matter of economics, कि जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स है। स्कार्स मतलब कम है, ठीक है। जितने हमें चाहिए हैं
अपने रिसोर्सेज ताकि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें उससे बहुत ज़्यादा कम है, और ये हमारा दूसरा फंडामेंटल फैक्ट है। आगे चलते हैं। Economics is the study of the processes by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society. हमने बिजनेस का मतलब देखा, बिजनेस क्या है। हमने अब देखना है इकोनॉमिक्स का मतलब। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। किसकी स्टडी? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस। वो एक ऐसे प्रोसेस की स्टडी है जिसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं हम उन्हें किस तरीके से अलोकेट करें। अलोकेट मतलब किस तरीके से यूज़ करें कि हमारी जितनी भी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके क्या है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक ऐसे प्रोसेस की स्टडी है जो कि हमें ये बताती है कि हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करें कि हमारी जितनी भी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। ऑफ कोर्स द अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी एफिशिएंटली यूज। जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें अच्छे से यूज़ करेंगे, इतने अच्छे से कि हमें हाई वैल्यू यूज़ उसका मिले, कि हमें कोई पछतावा ना हो कि हमने इसे ढंग से यूज़ नहीं किया है। ठीक है, आगे आप खुद पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अंदर मेनली ये है कि जो इकोनॉमिक्स होता है वो हमें ये चीज़ बताता है कि हमने सारे स्कार्स रिसोर्सेज को एक साथ मिलाकर, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज पे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। ओके हमने उसे किस तरीके से जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, हमने उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है कि हमारी जितनी भी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। साथ में हम उन गुड्स और सर्विसेज को आपस में एक दूसरे के साथ भी बांट सकें। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं। देखो हमने अपना जो ऊपर रेड लाइन के अंदर हमारा लिखी हुई है लाइन वो है हमारा मीनिंग, इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद द नैरो फोकस ऑन यूजिंग द रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कि जितने भी हमारे रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। इज द डोमेन ऑफ मॉडर्न न्यो क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। मॉडर्न न्यो क्लासिकल क्या है कि जो हमारी क्लासिकल अप्रोच थी उसको हमने थोड़ा सा उसके अंदर मॉडर्न अप्रोच को भी ऐड ऑन कर दिया है, तो वो हमारी क्या बन गई है, मॉडर्न न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, तो उसका मेन डोमेन क्या है कि हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, अपने ह्यूमन वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके आगे चलते हैं। सो ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में हमारे रिसोर्सेज कम हैं। तो हमारी जितनी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, हमारे मॉडर्न इकोनॉमीज, हमारी जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमी है उसकी जितनी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी हमारी फर्म्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जितनी भी हमारी प्रोडक्शन कर रही हैं, यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी जितनी लेबर फोर्स है, हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, न्यू सोर्स हमारे बढ़ रहे हैं, न्यू रॉ मटेरियल्स हमारे पास नए नए आ रहे हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है, लेकिन इवन हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। पहले के मुकाबले हद से ज़्यादा सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, एजुकेशन अच्छी हो रही है। ठीक है, स्किल्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर रहे हैं, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ग्रीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाए गए हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, अलग अलग एनर्जीज लेके आए हैं, ग्रीनर एनर्जी, जो हमारी एनवायरनमेंट से ही हमें मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हमारी जो
प्रोडक्शन और इनकम है वो दोनों स्मूथली ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम प्रोड्यूस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जितनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन हो रही है, उस हिसाब से लोगों के पास इनकम नहीं है। लोगों के पास इनकम कम है, जॉब है, बहुत लोगों के पास है जॉब, लेकिन उसके अंदर पैसा नहीं मिलता। लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, इनकम नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हमारी जो प्रोडक्शन और इनकम है वो दोनों स्मूथली नहीं जा रहे हैं। सॉरी, हम यहाँ से वापस से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जो प्रोडक्शन है और जो इनकम है वो स्मूथली नहीं जा रही है। लोगों के पास जितनी ज़्यादा जॉब है उस हिसाब से, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से लोगों को इनकम नहीं मिल रही है। मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में सिर्फ ग्रो होने में फेल नहीं हुआ है। हमारा जो टोटल आउटपुट है वो सिर्फ ग्रो होने में फेल नहीं हुआ है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन भी हो गया है। डिक्लाइन हमारे दो टाइम पे हुआ है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे हमारे 2007 में, कि पूरी हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। और कोरोना पेंडेमिक आया था 2019 में, जिसके कारण लोगों की बहुत सारी जॉब गई, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोगों को इनकम नहीं आ रही थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ओके, सो ये जो रीजंस थे, इन रीजंस के कारण क्या हुआ है, हमारी जो प्रोडक्शन है और हमारी जो इनकम है वो मैच नहीं हो पा रही है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जो हमारी इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो हमें ये चीज़ डेवलप करने में इनेबल करती है कि हम एक एनालिटिकल अप्रोच बनाएं जो कि हमें इकोनॉमिक इश्यूज को वाइडर रेंज के ऊपर अंडरस्टैंड करने में, एनालाइज करने में हेल्प करे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम एक एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करें, हम पूरी की पूरी कंट्री को, पूरे इंडिया को अच्छे से एनालाइज करें और उसके इश्यूज को अच्छे से वाइड रेंज के ऊपर, वाइड रेंज का मतलब पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उनको एनालाइज करें, उनको समझें कि एक्चुअल में ये चीज़ें है क्या। ओके